यहाँ पे खामगांव में हमने 66 एकड़ का मॉडल खड़ा किया। तो महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पे यहाँ की ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन ये 0.4 के नीचे था। दूसरा, यहाँ पे पानी की उपलब्धि नहीं थी गर्मियों में इनके पास सिंचाई के लिए, तो दूसरा पानी का भी प्रॉब्लम था। पेड़ तो काफ़ी लगा रखे थे, फिर भी हमने इनको प्लानिंग के हिसाब से करीब 5000 पेड़ लगाने लगाया। इनको 5000 पेड़ लगे हैं यहाँ पे। तो हमारा महत्वपूर्ण मकसद था सॉइल फर्टिलिटी, वाटर कंजर्वेशन और साथ में पर्यावरण, तीनों बातें थी। तो तीनों का अनुरूप हमने यहाँ पे पूरा प्लानिंग सेट किया। लेकिन धीरे धीरे ये आत्मनिर्भर खेती बन जाए, इस हिसाब से उसका भी प्लानिंग किया। तीसरा कि यहाँ पे सोनारी काम नहीं करना है, पूरा प्लानिंग यहाँ का, फिर प्लानिंग इम्पोर्टेंट था कि प्लानिंग पूरा लोहारी किया। तो पहले हमने सॉइल फर्टिलिटी की दिशा में मैंने ये काफ़ी बार कह दिया कि हमने तुअर में ग्रीन मैन्यूरिंग लेके उसके सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाया, लेकिन उसमें अलौकिक खाद का पूरे खेत में इस्तेमाल किया। पहले वर्ष में अलौकिक खाद का इस्तेमाल करके तुअर की फसल लगाई। लेकिन सिर्फ तुअर की फसल लगाने से हमें काम नहीं होगा। तो कुछ ज़मीन में हम लोगों ने यहाँ पे खाली ज़मीन में सिर्फ ग्रीन मैन्यूरिंग लगा दिया ताकि आने वाले कल का प्लानिंग कर सके। तो वहाँ पे हम लोग आलू है, गेहूँ है, ऐसे तो 100-100 फीट पे कतारें लगा के हमने तुअर की कतारें लगा के उसमें आलू है, चना है, ऐसी फसलों का भी उसमें प्लानिंग किया। क्योंकि चने तुअर में ये सब नहीं हो पाता था। गेहूँ की ज़मीन नहीं होती थी, खाली चना नहीं लगाते थे। लेकिन मुझे तो हर बीज यहाँ पे पैदा करने थे जो कि लोहारी काम में गिने जाते हैं, इस तरह से। लेकिन भविष्य का प्लानिंग हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया कि 5 कुंटल यहाँ पे हल्दी बोने लगाई और 3 कुंटल यहाँ पे अदरक बोने लगाई, ताकि आने वाले कल में जब हम सॉइल को फर्टाइल कर देंगे तब हमारा बीज हल्दी का हमारा स्वयं का होगा, तो बड़े खर्च से बचेंगे। क्योंकि 4 एकड़ में हम सोच रहे हैं कि हल्दी लगाया जाए, 3 एकड़ में अदरक लगाया जाए, तो इसके लिए बहुत महंगा बीज लाना पड़ेगा। इसीलिए पहले ही हम लोगों ने उसका प्लानिंग कर दिया कि अगले वर्ष के लिए 4 एकड़ के लिए हल्दी का, 3 एकड़ के लिए अदरक का बीज यहाँ का स्वयं का हो, ताकि इनके खर्चों में बचत दी। तो खेती करते समय पूरा टारगेट ये रहा कि खर्च में कटौती कैसे कर सकते हैं हम। उस हिसाब से खर्च में कटौती करने के लिए नेक्स्ट ईयर के, यानी इस वर्ष के जो बुआई होगी जून महीने में हल्दी की, अदरक की, तो बीज आज यहाँ पे घर का है। अभी आप ये सब देख रहे हो, ये हल्दी है, ये अदरक है। तो ये 3 कुंटल अदरक लगाई थी, तो आने वाले कल में ये सारा बीज इनका है, ये हल्दी का बीज इनका है। तो इनको अब बीज लाने की ज़रूरत नहीं है, ये बीज सारा इनका अपना है। इसी तरह से दूसरा प्लानिंग हमने ये किया कि हम लोगों को यहाँ का पूरा प्लानिंग सेट करने के लिए कि अपने को यहाँ पे अपने घरेलू सब्जियों का इस्तेमाल के लिए पूरी सब्जियाँ लगाई जाए, कि घरेलू इस्तेमाल के लिए बाहर से कोई सब्जी न लाई जाए। तो उसका भी प्लानिंग वैसे 1 एकड़ भर में किया है। बाकी पूरा काम लोहारी किया है। तो अब लोहारी काम में हमने फिर फसलों का चयन क्या किया, लोहारी काम में फसलों का चयन ये किया कि यहाँ पे करीब 14 एकड़ में हॉर्टिकल्चर कर दिया जाए। 14 एकड़ में पूरा हॉर्टिकल्चर कर दिया। लेकिन हॉर्टिकल्चर में भी हम लोगों ने उसको प्लानिंग से लिया कि पहले पूरा ग्रीन मैन्यूरिंग ले लिया। पूरा ग्रीन मैन्यूरिंग लेने के बाद अगस्त में हमने वहाँ पे फलों के पेड़ लगा दिए। अगस्त के बाद जैसे वो ग्रीन मैन्यूरिंग मिल गया, हमारी विभिन्न प्रकार के जैसे अमरूद है, मौसम्बी है, संतरा है, सीताफल है, इनका प्लानिंग हुआ। लेकिन इसके साथ में ये तय किया कि अब इसमें स्पेस जो मिलता है वो 12 फीट, 14 फीट, 16 फीट कहीं कहीं, तो इसके बीच में हमने पपीता लगा दिया। तो हॉर्टिकल्चर में तुरंत 1 साल में अच्छा रिटर्न मिलने के लिए पहले तो हमने फर्टिलिटी की, अलौकिक खाद डाला। उसके बाद में हमने फलों के पेड़ लगाए। फलों के पेड़ के साथ ही हम लोगों ने वहाँ पे फलों के पेड़ में इंटरक्रॉप लिया पपाया का। लेकिन बीच का जो स्पेस बच गया था 15-16 फीट का, उसमें हमने चना लिया। तो क्या हुआ, हमको चना 8 महीने के अंदर रिटर्न स्टार्ट हो गया।
हमको 8 फिर उसके अगले 7-8 महीने बाद पपाया का इनकम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से वो हमने जो हॉर्टिकल्चर किया है उसको 2-3-4 वर्ष लगेंगे फल मिलने को, तब तक हम लोगों ने ये प्लानिंग से किया। तो हमने 14 एकड़ में करीब 2700 पेड़ पपीता का लगाया है। 2700 पेड़ पपीता का लगाया, एक पपीता का पेड़ कम से कम 50 किलो देगा और हम उसको ऑर्गेनिक में 20 रुपये किलो से कम बेचेंगे, तो हमारा बहुत बड़ा इनकम का सोर्स वो बन गया। लेकिन वो लोहारी काम भी हो गया कि हमें कोई बहुत बारीकी काम नहीं है उसमें, लोहारी काम के तहत आ गया। उसमें चना बो दिया तो चने को कम से कम पानी लगता है, तो कम पानी में हमने चना ले लिया। इस तरह से हम लोगों ने एक प्लानिंग वो किया। दूसरा प्लानिंग हमारा अब इसमें रहेगा कि 3 एकड़ में हल्दी, 4 एकड़ में 3 एकड़ में अदरक, 4 एकड़ में हल्दी, यानी ये ठोक ठाक क्रॉप हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो 100 फीट का एरिया है उसमें आलू की फसल लगाई। तो आलू का बीज, देसी बीज हमने कानपुर से बुलाया, हमारे एक मित्र है विवेक जी, उनके पास से। तो उन्होंने फिर एक महोदय के पास से देसी बीज जो चंद्रमुखी नाम से जाना जाता है वो देसी आलू का बीज लगाया, ताकि आने वाले कल में आलू की फसल हम बड़े पैमाने पर ले सकें कि 5 एकड़ 7 एकड़ में हम लगा सकें। इस तरह से हम लोगों ने आलू का। तीसरा काम हमने किया कि यहाँ पे हमने एक तो लोहारी काम में हॉर्टिकल्चर कर दिया, दूसरा हमने तुअर की फसल लगा दी, तुअर के फसल में ग्रीन मैन्योरिंग लिया। तो उसके दूसरे वर्ष वहाँ पे हल्दी की फसल बहुत अच्छी आती है, तो हम लोगों ने 7 एकड़ में, हमेशा चेंज करना है इसको हमेशा, तो 7 एकड़ में तुअर लगेगी और ग्रीन मैन्योरिंग किसके लिए लगेगा, तो हल्दी के लिए और अदरक के लिए। तो पहले वो सॉइल फर्टाइल करेंगे, उसकी भी फसल जोरदार आएगी और तुअर की भी फसल जोरदार आएगी। तो वो हमने ठोक ठाक में प्लानिंग में लिया। फिर हमने ये पहले वर्ष में हमने कि गन्ने का बीज अपना हो, एक ही बार लगाना है। तो हमने हमारे यहाँ स्थानिक एक कृष्णा करके जाती है और एक 86-032 नाम की जाती है, जिसका गुड़ और शक्कर दोनों भी बहुत बढ़िया बनते हैं। तो हम लोगों ने उसकी बुआई कर दी। उसकी बुआई इस तरह से कर दी कि एक बार लगा दिया तो उसको 20 वर्ष तक निकालने का नहीं। तो हम लोग 7 से 8 एकड़ ज़मीन में गन्ना हमेशा के लिए लगा देंगे, ताकि वहाँ का काम नहीं पड़ गया कि हमको बार बार वहाँ पे कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। उसको ग्रीन मैन्योरिंग लेना है, अलौकिक खाद देना है प्रति वर्ष, और 10 से 20 वर्ष का टारगेट रखें कि इसमें हमको लगातार पैदावार मिलते रहे। लगातार पैदावार मिलने के लिए हम लोगों ने उसमें महत्वपूर्ण सूर्य प्रकाश को महत्व दिया। हमने हल्दी में सूर्य प्रकाश को महत्व दिया, वैसे गन्ने में सूर्य प्रकाश, गन्ने में हवा को महत्व दिया कि उसको मुक्त संचार हो हवा का, इसलिए वो तो पूरे पत्तों को सूर्य का प्रकाश मिले, इसलिए उसकी डिज़ाइन वैसी बनाई गन्ने की। और गन्ना फिर ये बारिश के पानी से इसकी उपज बढ़े, वो हमने उसका प्लानिंग सेट किया कि बारिश का 100% पानी। तो इस वर्ष का हमने 100% गन्ने का पानी खेत में रोक दिया है। अभी गन्ना बहुत सुंदर बैठा है हमारा, यानी कम से कम 50 टन, ऊपर में 100 टन तक गन्ना मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये तो पूरा उसका डेटा कटने के बाद मिलेगा, लेकिन 50 से कम नहीं होगा। इस ढंग से 50 टन के ऊपर पहले वर्ष में हम नेचुरल फार्मिंग में गन्ने की पैदावार ले रहे हैं। मैंने 50 टन आपको कम से कम कहा है, ये मैं अभी आपको प्लाट में भी दिखाऊंगा कि ये गन्ना कैसा दिख रहा है। इस तरह से हम लोगों ने पूरे खेत का प्लानिंग, ठोक ठाक प्लानिंग किया है पूरा। अब जो हमने अरहर लगाई है, अरहर में हम लोगों ने ग्रीन मैन्योरिंग लिया, लेकिन यहाँ पे गायें हैं, भैंसें हैं, तो वो उनकी संख्या करीब 50 से 55 है। अब 50 से 55 के लिए फॉडर भी लगेगा, तो फॉडर कहाँ से आएगा, तो उसका पूरा फॉडर का प्लानिंग किया कि फॉडर कहाँ से आएगा। तो प्रति वर्ष 3 से 4 एकड़ में फॉडर की बुआई होगी यहाँ पे। और फिर फॉडर कहाँ से अवेलेबल हो रहा है बड़े पैमाने पे, हम अरहर लगा रहे हैं, उसमें से कुटार निकल रहा है। हम लोग साथ में अरहर के साथ में हम लोग चना लगा रहे हैं, तो चने का कुटार निकल रहा है, गेहूं का कुटार निकल रहा है, सबको मिक्स करके ये सूखा कुटार हमारे पास बहुतायत में ये उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पाउडर की समस्या का भी निराकरण किया कि यहाँ के 45 से 50 जो जानवर अपने यहाँ है, जितने भी अपने गाय भैंस यहाँ पे है, गायें भी है, देसी साहिवाल गाय भी है यहाँ पे और भैंसे भी है, तो उनके चारे का भी समस्या
का निराकरण हमने इसमें प्लानिंग में, पूरे प्लानिंग में किया। इस ढंग से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हुए हम लोग पूरे होलसेल पे आ गए। तो अभी हम लोगों ने पपीता लगाया, हॉर्टिकल्चर में पपीता, वो हमारा गुरु बन जाएगा वो पपीता, कि आने वाले कल में 5 एकड़ का प्लानिंग टर्न कैसा इसको चेंज करके हमेशा 5 एकड़ में पपीता लगा दिए। एक साथ 5 एकड़ का पपीता लगाया तो मार्केट भी नज़दीक आएगा, दुनिया से व्यापारी खरीदने को आएंगे। अगर मैं 50 पेड़ लगा दूंगा तो कोई नहीं आएगा, मुझे लोकल में बेचना पड़ेगा। इतने बड़े खेती का प्लानिंग करने के लिए हम लोगों ने ऐसा पूरा उसका सेटअप बैठा है, उसका प्लानिंग। तो उसमें अगले वर्ष का पूरा डिज़ाइन अब हमारा तैयार होने जा रहा है। अगले वर्ष का जो डिज़ाइन तैयार होगा, वो जब डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, जब हम आपको बताएंगे कि इसको कैसा इजी कर दिया हम लोगों ने। इस ढंग से हम स्टेप बाय स्टेप में, लास्टली मेरा कहना था कि हमारा दृष्टिकोण ये था कि ये खामगांव के मॉडल में हम लोग जो आज वातावरण के बदलाव से जूझ रहे हैं, क्लाइमेटिकल चेंज से, सबसे बड़ा लक्ष्य वो था कि हम लोग एक कारवां बनाए अपना। जैसे मैंने वहाँ पे यवतमाल में किया, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ते जाए और एक बड़ा कारवां बन जाए। तो इसके तहत हम लोगों ने क्या किया प्लानिंग में, इसके तहत हम लोगों ने प्लानिंग में ये किया कि यहाँ खेतों को पेड़ों से जोड़ दिया जाए और खेतों में किसी भी प्रकार का जहर और केमिकल का इस्तेमाल न किया जाए। खेत का पानी खेत में रोक के, ये तीनों के थ्रू क्लाइमेटिकल चेंज का एक सॉल्यूशन तैयार किया हम लोगों ने, कि वो बेहतरीन सॉल्यूशन है। इस ढंग से यहाँ पे इन लोगों ने जो सहयोग किया ना, ये इनका बहुत अभिनंदन के लोग पात्र है। ये लोग इन लोगों ने पूरी दिलचस्पी से इस मॉडल को खड़ा किया है। तो आज ये स्वयं इतने आनंदित है कि ये इनके आनंद की सीमा नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें अभी तक इतना बेहतरीन कहीं देखने को नहीं मिला हमारे खेत में, जो अभी इस वर्ष हम देख रहे हैं। तो मैंने इनको टारगेट दिया था 2 साल का, टारगेट तो दिया था 2 साल का, वो एग्री भी हो गए कि ठीक है हम 2 साल का इंतजार, लेकिन इसका रिटर्न तुरंत ही 8 महीने में हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से रिटर्न आएगा? ये अदरक से आएगा, हल्दी से आएगा, तुअर से आएगा, हमने पपीता लगाया उससे आएगा, हमने चना लगाया उससे आएगा, गेहूँ लगाएंगे उससे आएगा, गन्ने से आएगा। इस तरह से हमने टारगेट 2 साल का, लेकिन अभी देखते ही बनती है यहाँ की तुअर की फसल। तुअर की रिकॉर्ड फसल बढ़ी है 8 महीने में। क्यों? कि हम लोगों ने जो ग्रीन मैन्योरिंग किया, वहाँ पे एक मॉइस्चर सिस्टम तैयार हुआ ग्रीन मैन्योरिंग में। तो वो ग्रीन मैन्योरिंग में मॉइस्चर सिस्टम ऐसे तैयार हुआ कि हमने उसमें ग्रीन मैन्योरिंग लगाने की वजह से पानी का फ्लो है वो ब्रेक हो गया। वो ब्रेक हो गया तो पानी ग्राउंड वाटर में जगह पे जाने लगा। इस तरह से वो पानी 100% खेत का पानी खेत में, उसके बाद में उसके आगे हमने ट्रेंच खोदने लगाई। वो ट्रेंच में कुछ अगर गया तो जाके ट्रेंच ने रोक दिया। तो ये पूरे 66 एकड़ का पानी 1 लीटर बह के नहीं गया। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए कि हमने कितना मॉइस्चर सिस्टम यहाँ खड़ा किया। उसके वजह से आज तुअर में कहीं सिंचाई करने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। फ्लावरिंग पे आ गई तुअर, लेकिन कहीं पे भी अभी पानी देने की ज़रूरत महसूस, क्योंकि हमने जो बारिश का पानी रोका उससे मॉइस्चर, तो उससे लाभ क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कम लगी तो कोयला कम जला। तो मैंने कहा कि वातावरण के बदलाव, क्लाइमेटिकल चेंज कैसे हमारे रिलेशन है, इलेक्ट्रिक कम लगी, कोयला कम जला, तो वातावरण में कार्बन का परसेंटेज हमने घटा दिया। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे माध्यमों से क्लाइमेट चेंज की एक पूरी परिकल्पना करते हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। इस तरह से नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हम क्लाइमेटिकल चेंज को सॉइल फर्टिलिटी से जोड़ रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी से हम क्लाइमेटिकल चेंज के सॉल्यूशन को ढूंढ लेंगे। हम वाटर कंजर्वेशन, उसका तरीका, वो खेती का सिस्टम होना चाहिए, उसके थ्रू हम क्लाइमेटिकल चेंज को हम रोक पाएंगे। तीसरा, हमने खेतों को पेड़ों से जोड़ा है, तो पेड़ों से आमदनी भी बढ़ रही है और क्लाइमेटिकल चेंज का सॉल्यूशन। तो अब हमको, मैं कहता हूँ कि न तो किसी सरकार पे डिपेंड रहना है, न किसी और पे, हमको सबको स्वयं को बदलना होगा। हमको ये खेती के पूरे सिस्टम समझने होंगे। ये खेती के सिस्टम, इसकी पैदावार जो निकलेगी, इसकी मांग सारी दुनिया में होगी। तो आने वाले कल में दुनिया का बेहतरीन मार्केटिंग ये ऑर्गेनिक फूड का, हम इस तरह से अपना भी भला करेंगे, नेचर का भी भला करेंगे, इसमें सबका भला होगा। इस दृष्टिकोण से यहाँ पे हम 66 एकड़ में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे कैसे वाटर कंजर्वेशन किया। तो हमारे एक तारिक भाई है, उनको कहा कि भाई आप सब इतना अच्छा सब देख रहे हो,
आप अंग्रेज़ी में इसको बनाइए। तो मुझे अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं आती, तो हमारे तारिक भाई ने भी उसको अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन किया है सब। वो भी हम उसका वीडियो भी आपको दिखाएँगे कि कैसा सब काम हो रहा है। इस ढंग से हम लोगों ने वाटर कंज़र्वेशन, सॉइल फर्टिलिटी और इकोलॉजी, ये 3 के आधार के ऊपर हम स्वयं भी बलशाली बन रहे हैं और सृष्टि को भी खड़ा कर रहे हैं और क्लाइमेटिकल चेंज का एक सॉल्यूशन भी ढूँढ रहे हैं।